गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जब भी आप पंजिम से नॉर्थ गोवा एंटर करोगे, जो सबसे पहला शहर पड़ेगा वो है पोरवोरिम। और आज आया हूँ मैं पोरवोरिम एक्सप्लोर करने। पोरवोरिम की करंट कंडीशन, सिचुएशन कैसी है, पोरवोरिम की रोड कंडीशन कैसा है, पोरवोरिम का क्राउड कैसे हैं, पोरवोरिम में घर कैसी होती हैं यहाँ की सोसाइटीज़। आइए एक्सप्लोर करते हैं पोरवोरिम, लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं हूँ मुंबई गोवा हाईवे पे और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और टेम्परेचर हो रहा है लगभग 34 डिग्री। बट ऐसा नहीं है कि गर्मी हो रही है, काफ़ी माइल्ड वेदर है। बस थोड़ी ह्यूमिडिटी हो रही है। इन दिनों गोवा में थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है और मार्च और अप्रैल आते आते ये ह्यूमिडिटी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है। मिड ऑफ जून से उससे पहले काफ़ी ह्यूमिडिटी वाला वेदर हो जाता है। और ये रोड जिस पे हम चल रहे हैं, मुंबई गोवा हाईवे, ये सीधा सीधा पंजिम की तरफ जाता है। एक टाइम पे बहुत ही खूबसूरत रोड हुआ करती थी पोरवोरिम की। बहुत ही डिफरेंट फील हुआ करता था यहाँ पे आके। बट अब इसका रंग रूप पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई में घूम रहा हूँ और फ्लाईओवर या मेट्रो का काम चल रहा है। दरअसल जब से मैंने माप्सा सिटी का व्लॉग बनाया है, तब से काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं पोरवोरिम का ही व्लॉग बनाऊँ। पोरवोरिम में जो कंडीशन चल रही है, जो रोड कंडीशन है, उसके ऊपर व्लॉग बनाऊँ। और पोरवोरिम जहाँ मैं रहता हूँ मापसा, उससे सिर्फ 15 मिनट दूर है। तो आज आ गया मैं पोरवोरिम का ब्लॉग बनाने और पोरवोरिम की कंडीशन दिखाने। और पोरवोरिम से पंजिम भी मात्र 15 मिनट का रास्ता है। 9.6 किलोमीटर डिस्टेंस है। जो राइट में ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, ये भी पंजिम की तरफ जा रहा है। काफ़ी लोग कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से डाइवर्ट होके जा रहे होंगे पंजिम की तरफ। बट जो मेन रास्ता है पंजिम जाने के लिए, ये सीधा सीधा रास्ता ही है। और यहाँ पे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, NH-66 का। और ये कहा जा रहा है कि ये इस साल दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और इस काम की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि 50% काम कंप्लीट हो चुका है जब से ये काम की शुरुआत हुई है। और ये 5.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पे ये काम चल रहा है। और ये बिजिएस्ट इन गोवा माना जाता है, यानी कि गोवा का सबसे बिजिएस्ट रूट माना जाता है। ये पंजिम सिटी को नए एयरपोर्ट मोपा से कनेक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट साइड में ये हाईवे मोपा की तरफ जाता है। ये मुंबई गोवा हाईवे है और मोपा एयरपोर्ट भी मुंबई गोवा हाईवे पे ही पड़ता है, पीछे की तरफ। बट कोई कितना भी कह ले, मैं नहीं मानता कि ये प्रोजेक्ट दिसंबर में ख़त्म होगा। ये 2-3 साल खिंचेगा, क्योंकि जून में बारिश स्टार्ट हो जाएगी और कुछ नहीं पता कितना हैवी रेनफॉल होगा और कितना लंबा चलेगा। तो सब कुछ गोवा के रेनफॉल पे डिपेंड करता है। और जिस हिसाब से अभी से ही ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि रेनफॉल तगड़ा होगा इस बार भी। पिछली बार भी नवंबर तक तो रेनफॉल ही खिंचा था। और रेनफॉल में कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉसिबल हो जाती है। गोवा में बहुत तगड़ी रेनफॉल होती है। लगातार 5 महीने ये समझ लो आप, धूप भी नहीं निकलती, सूरज भी देखने को नहीं मिलता। लगातार वो रेनफॉल चलती है, बारिश चलती है पूरा पूरा दिन। उसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है। बाकी ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है। यहाँ पे इस तरह का हाईवे बनना तो ज़रूरी था, और बनना था ही जब एयरपोर्ट आ गया मोपा में, जिससे पंजिम और मोपा एयरपोर्ट कनेक्ट हो सकें। बट ये रोड इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, इसका एक अलग ही ऑरा था, जो अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। बहुत ही बुरा लग रहा है इस रोड पे आके। एक ज़माने में इस रोड पे आके इतना मज़ा आता था। बड़ी प्यारी सी रोड थी। रोड क्या मतलब, हाईवे था बड़ा प्यारा सा। था हाईवे, बट पूरी गोवा वाली फील आती थी उसमें। जैसी पर्रा में कोकोनट ट्रीज हैं, वैसी दोनों साइड कोकोनट ट्रीज हुआ करती थी। और बारिश में तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी ये रोड। बट अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई में घूम रहा हूँ मैं, और हाईवे या फिर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है साथ ही साथ। क्योंकि मुंबई में हर जगह खुदाई और कंस्ट्रक्शन ही चल रही होती है हर वक्त। अब गोवा भी ऐसा ही रहने लगा है। हर वक्त हर जगह खुदाई और हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। और इन सब चीज़ों से गोवा के टूरिज्म में मुझे लगता तो नहीं ऐसा कुछ खास फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म डिक्लाइन ही हो रहा है। और जिन रोडों पे काम करना चाहिए, जिन जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है, उन पे काम नहीं हो रहा है। जैसे थलासा वाली रोड पे भी मैंने ब्लॉग बनाया था, उस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, उसके बाद बारिश फिर से स्टार्ट हो जाएगी, उस रोड की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जबकि एक टाइम पे वो नॉर्थ गोवा की वो रोड शान हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत रोड लगती थी कि लोग स्पेशली उस रोड की वजह से गोवा आते थे। और अब इस वक्त उस रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा जाम ही जाम है। अगर आप इस रास्ते से पंजिम जाओगे स्पेशली गाड़ी में, तो आपको लगातार रुक रुक के चलना पड़ेगा। पोरवोरिम एक प्रॉपर सिटी है। यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। सारे बैंक्स मिलेंगे, सारे शोरूम मिलेंगे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हर तरह का क्यूजीन मिलेगा, कैफ़ेज़, मॉल, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। पूरे नॉर्थ गोवा में एक ही मॉल है, और वो यहाँ पे है, मॉल दी गोवा।
और एक ही फिल्म हॉल है, वो भी उसी के अंदर है, मॉल दी गोवा के अंदर, आइनॉक्स। मॉल दी गोवा को कई लोग आइनॉक्स पोरवोरिम के नाम से भी जानते हैं या पहचानते हैं। ये है मॉल दी गोवा, द ओनली मॉल ऑफ नॉर्थ गोवा, और काफ़ी अच्छा शानदार मॉल है। और जो इसका थिएटर है आइनॉक्स, वो भी बहुत बढ़िया है। गोवा में 40 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, पोरवोरिम उनमें से एक है। और पोरवोरिम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो नॉर्थ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ती है। और पोरवोरिम एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी है गोवा स्टेट की। कैपिटल नहीं है, कैपिटल पंजिम है गोवा की, बट इसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल माना जाता है गोवा की। और अब मैं पोरवोरिम में अंदर आ चुका हूँ रेजिडेंशियल एरिया एक्सप्लोर करने। अभी आपको हैवी कंस्ट्रक्शन वाला मेन हाईवे दिखाया, और अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है पोरवोरिम। ऐसा लग रहा है कि मुंबई के जू में आ गया हूँ। जैसे जू में बंगले बने होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, वैसे बंगले बने हैं। एक से एक शानदार बंगले बने हैं, मतलब कोई नॉर्मल घर है ही नहीं। एक से एक विला, एक से एक डिफरेंट कोठी बनी हुई हैं, जैसे मुंबई के किसी पॉश एरिया में आ चुका हूँ। ये पीडीए कॉलोनी है, काफ़ी फेमस कॉलोनी है। और बाय द लॉ पोरवोरिम जुडिशियल कैपिटल भी है गोवा की। द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा अब फंक्शन करता है पंजिम की कॉम्प्लेक्स में, जो कि न्यू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। उससे पहले वो लीसियम कॉम्प्लेक्स पंजिम से फंक्शन करता था। पंजिम और पोरवोरिम दोनों एक रिवर से डिवाइडेड है। पूरी तगड़ी ढलान है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बिल्कुल रुक रुक के चलो, एकदम तगड़ी ढलान है। ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ वहाड़ पे किसी सोसाइटी के अंदर आ गया हूँ, देहरादून वाला फील आ रहा है। देहरादून में ऐसी सोसाइटी होती है, एक साइड पूरा जंगल है और एक साइड पूरा कंस्ट्रक्शन, हाईवे, बिल्डिंग, बड़े बड़े घर, और एक साइड पूरा कोर है, पूरा जंगल है। और यही गोवा की सबसे बड़ी खासियत है। और ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना कोर होगा अंदर से, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, जैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ ही साथ। और मैं पंजिम पे भी बहुत जल्दी ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के शानदार ब्लॉग्स आते रहेंगे। और पूरा डिटेल में ढंग से जितना प्रॉपर मुझसे होता रहेगा ब्लॉग बनाऊंगा। लुक एट दिस गाइस, ये भी पोरवोरिम है। कैन यू बिलीव दिस? पूरा कोर जंगल, इतनी खूबसूरत रोड है, एकदम टिपिकल गोवन स्टाइल गेस्ट हाउस विलास बने हुए हैं। एक साइड जंगल, एक साइड बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत। कितना खूबसूरत है, एकदम टिपिकल गोवन स्टाइल। यहाँ तो मूवीज़ की शूटिंग हो सकती है, इस तरह लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत। एक साइड दूसरे एरिया में था, बिल्कुल मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उस हाईवे पे आके। ऐसा लग रहा था कि मुंबई में आ गया हूँ या दिल्ली के किसी हाईवे पे आ गया हूँ जहाँ गंदी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और एक साइड ये रोड है। अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के किसी जंगल में आ गया हूँ या जिम कॉर्बेट पार्क में आ गया हूँ, कोई शेर वेर या चीता सामने ना आ जाए। और ये है गोवा की खासियत। एक साइड कैसा था, बिल्कुल कंक्रीट जंगल, और एक साइड प्रॉपर कोर जंगल। हाँ, तो मैं आपसे ये बात बोला था जो अधूरी रह गई बीच में। पंजिम और पोरवोरिम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बस बीच में उनको एक रिवर डिवाइड करती है, जिस रिवर का नाम है मांडोवी। मांडोवी की राइट साइड है पोरवोरिम और लेफ्ट साइड है पंजिम। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।